गांव के एक छोटे से कस्बे में रवि और उसकी पत्नी संजना रहते थे। रवि एक मेहनती आदमी था, जो दिन भर दुकान पर काम करता और घर चलाने के लिए खूब मेहनत करता। लेकिन संजना को काम से बहुत परहेज था। वह बस आराम करना चाहती थी, न घर का काम, न कोई जिम्मेदारी। शादी के बाद पहले कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रवि ने देखा कि संजना हमेशा बहाने बनाती रहती थी। अगर बर्तन मांजे जाने होते तो वो सिर दर्द का बहाना बना लेती। अगर खाना बनाना होता तो कहती, आज कुछ हल्का खा लेते हैं, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। और अगर सफाई करनी होती तो कहती, अभी अभी तो साफ किया था, इतनी जल्दी गंदा कैसे हो सकता है। रवि ने कई बार समझाया, लेकिन संजना की आदतें नहीं बदलीं। एक दिन रवि ने सोचा कि अगर सीधे समझाने से बात नहीं बन रही तो उसे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। उसने एक तरकीब सोची। अगली सुबह रवि ने संजना से कहा, संजना, मैंने एक नौकरानी रख ली है जो अब से सारा घर का काम करेगी। तुम बस आराम करना। संजना ये सुनकर बहुत खुश हो गई और सोफे पर बैठकर आराम से गाने सुनने लगी। लेकिन तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई, जो बहुत सुस्त और लापरवाह दिख रही थी। उसने आते ही कहा, मैं नौकरानी हूँ, लेकिन मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है, तो मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बस धीरे धीरे काम करना। नौकरानी ने बर्तन धोने शुरू किए, लेकिन आधे बर्तन छोड़ दिए और बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, बाकी काम कल कर लूंगी। फिर उसने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन बीच में ही छोड़कर चली गई, अभी भूख नहीं लगी, बाद में बनाऊंगी। संजना ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ गई और रवि से बोली, यह कैसी नौकरानी रखी है? यह तो मुझसे भी बड़ी कामचोर निकली। रवि हंसते हुए बोला, अच्छा, तो अब तुम्हें कामचोरी बुरी लगने लगी? संजना को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि अगर हर कोई कामचोरी करने लगे तो घर कैसे चलेगा। उस दिन के बाद से उसने काम में ध्यान देना शुरू कर दिया और घर को संभालने लगी। अगर हर कोई बहाने बनाएगा तो जिंदगी कभी नहीं चलेगी। मेहनत ही सुखी जीवन की कुंजी है।